नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विद्युत जनित हादसे से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपूतली के चुरी गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय युवक की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक अपने खेत में काम कर रहा था और अचानक पास के बिजली पोल में लगे तार से छू जाने पर करंट लग गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान विभाग यादव पुत्र लालचंद यादव निवासी ग्राम चुरी के रूप में हुई है। खेत में कार्य करते समय वह एक बिजली पोल के पास पहुंचा, जहां पोल पर लगे तार में करंट प्रवाहित हो रहा था। जैसे ही वह उसके संपर्क में आया, उसे जोरदार करंट लगा और मौके पर ही अचेत हो गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में उसे राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की उम्र 25 वर्ष थी और वह विवाहित था। उसकी शादी वर्ष 2019 में हुई थी और उसका एक बेटा भी है। परिवार की आजीविका में सहयोग देने के लिए वह खेतीबाड़ी में सक्रिय भूमिका निभाता था। घटना के बाद गाँव और परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों की सुपुर्द कर दिया है और विद्युत करंट से हुई मौत के इस मामले में नियमानुसार मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। अब बारिश से जुड़ी अगली खबर। कोटपूतली और आसपास के इलाके में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश ने समूचे शहर को भिगो दिया। सुबह और शाम 2 चरणों में हुई तेज बारिश ने जहां एक ओर उमस और गर्मी से राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। तेज गर्जना और काले बादलों के बीच हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर की अधिकांश गलियां जलमग्न हो गई और निचले इलाके में तालाब जैसे हालात बन गए। सुबह करीब 20 मिनट तक हुई बारिश के बाद दोपहर में फिर गर्मी ने अपना असर दिखाया, लेकिन शाम 5:45 बजे अचानक घने बादलों के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसने शहर को पूरी तरह पानी पानी कर दिया। सबसे अधिक प्रभावित वही इलाके हुए जहाँ सीवर लाइन का काम अधूरा पड़ा है। जगह जगह खोदे गए गड्ढों में पानी भरने से राहगीरों और दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर की सड़कों पर बने गहरे गड्ढे और टूटी सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। नगर परिषद द्वारा जल निकासी की व्यवस्थाएं किए जाने के दावे एक बार फिर धराशायी हो गए। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के निर्देश पर नालों की सफाई तो की गई थी, लेकिन बारिश आते ही वह नाले फिर उफान पर आ गए और पानी सड़कों पर बहने लगा। मजे की बात तो यह है कि पिछले 4 दिनों में जिन नालों की सफाई करवाई गई थी, उन नालों से भी पानी की निकासी नहीं हो सकी। कई इलाकों में नालों से गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों तक पहुंच गया। बारिश के कारण शहर की हालत इस कदर बिगड़ी कि आमजन को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के बीच लोग कीचड़ से लथपथ गलियों और भरे हुए नालों के बीच फंसे रहे। नगर परिषद से लोगों ने एक बार फिर स्थायी समाधान की मांग की है। इसे लेकर शहरवासियों में रोष व्याप्त है और नगर परिषद की लचर कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कोटपूतली में हर साल बारिश के समय यही हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सीवर कार्य और जल निकासी की व्यवस्था सही ढंग से की जाती तो आज शहर को इस जल जमाव से बचाया जा सकता था। अगली खबर सड़क हादसे की। कोटपूतली में नेशनल हाईवे पर बुधवार को दीवान होटल के पास उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब एक के बाद एक 5 वाहन आपस में भिड़ गए। इस टक्कर में एक ट्रेलर, एक निजी बस, हाईवे किनारे खड़ी 2 इको कार और एक मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक राहगीर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक जयपुर की दिशा से तेज रफ्तार से आ रही निजी बस ने सवारियां लेने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रेलर बस से टकरा गया और बस सीधे आगे खड़ी 2 इको कार में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार हाईवे पर ही बाइक के नीचे पलट गई और दूसरी हाईवे किनारे बने नाले में कूद गई। इस दुर्घटना में घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान कुलदीप वर्मा निवासी चतरपुरा बानसूर, अशोक कुमार यादव निवासी कानपुरा बानसूर और संजय शेखावत निवासी खोरी बानसूर के रूप में हुई है। तीनों को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से संजय शेखावत को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही कोटपूतली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर ट्रैफिक बहाल करवाया। आसपास के लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे सड़क किनारे खड़ी कई सवारियां हट गई थी, वरना जान माल की क्षति अधिक हो सकती थी। कोटपूतली हाईवे पर वर्षों से बस स्टैंड नहीं होने की वजह से यात्रियों को सड़क पर ही खड़े होकर बस पकड़नी पड़ती है और इसी कारण हमेशा हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्थायी बस स्टैंड बनवाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। अब सीएम भजनलाल का प्रस्तावित दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 जुलाई को पहली बार बानसूर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वे ग्राम पंचायत गिरोड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में शिरकत करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है।
पीडब्ल्यूडी से लेकर विद्युत निगम, पंचायत समिति, जलदाय समेत अन्य महकमा अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटा हुआ है। बुधवार को जहां कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर अधिकाधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। विधायक शेखावत ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व मंडल अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य तथा सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के दौरे की रूपरेखा समझाई गई, साथ ही उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिविर में सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। वह लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर जिला प्रशासन भी सीएम के दौरे को लेकर कमर कस चुका है। खुद जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रही हैं। अगली खबर बहरोड में हुए हादसे की। नेशनल हाईवे पर ट्रक के ब्रेक लगा देने से पीछे से आ रहा मिनी ट्रक उसमें जा घुसा। हादसे में मिनी ट्रक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर उसमें फंस गया। यह हादसा मंगलवार रात करीब 1 बजे बहरोड के दादा की ढाणी के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक ट्रक गुजरात से दिल्ली जा रहा था। मिनी ट्रक में ऑक्सीजन गैस से भरे सिलेंडर रखे हुए थे। इसी दौरान बहरोड के दादा की ढाणी के पास यह हादसा हो गया। यहाँ हाईवे पर सड़क उखड़ी हुई है, जिससे आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा मिनी ट्रक पीछे से ट्रक में जा घुसा। हादसे में मिनी ट्रक का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर उसमें फंस गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को बाहर निकाला। हादसे में उसके मामूली चोटें भी आई हैं। हादसे के बाद मिनी ट्रक में लदे ऑक्सीजन सिलेंडरों में से एक सिलेंडर से गैस रिसाव शुरू हो गया। चूंकि यह सिलेंडर ऑक्सीजन से भरा हुआ था, ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि बड़े हादसे होने से बचा जा सके। अगली खबर पाथरेडी पुलिया पर हुए हादसे की। नेशनल हाईवे स्थित पाथरेडी पुलिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक पाथरेडी ग्राम निवासी राज कंवर सिंह पुत्र भंवर सिंह बुधवार शाम को मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुजर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आए एक वाहन ने उसके टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। लोगों ने तुरंत उसे उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। अब कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी खबर। सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है। राजकीय एलवीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि आवेदन के समय टीसी, सीसी या अंक तालिका जैसे मूल दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छात्र का डाटा बोर्ड से लिंक रहेगा और आधार कार्ड और रोल नंबर से ही आवेदन किया जा सकता है। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र 4 जून 2022 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इससे पुराने प्रमाण पत्र पर जी शेड्यूल अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन सत्यापन 5 जुलाई तक होगा, जबकि वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची 7 जुलाई को जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 11 जुलाई तक शुल्क भुगतान और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम प्रवेश सूची 14 जुलाई को जारी की जाएगी और क्लासें 16 जुलाई से शुरू होंगी। नोडल अधिकारी देशराज यादव ने बताया कि विलंब शुल्क की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में निर्धारित तिथि तक आवेदन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सेमेस्टर दूसरे और चौथे में अध्ययनरत छात्र अस्थायी रूप से क्रमशः तीसरे और 5वें सेमेस्टर में प्रमोट किए गए हैं, जिन्हें 22 जुलाई तक ई मित्र से शुल्क जमा कराना होगा। और अंत में एक सूचना। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कोटपुतली बहरोड द्वारा 8 जुलाई को पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का आयोजन ECHS परिसर में सुबह 10:30 बजे से होगा। पूर्व विंग कमांडर ऋषिदेव यादव ने बताया कि शिविर में पेंशन और कल्याण से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कैप्टन हेमराज जांगीर ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। अगर आपको सच और निष्पक्ष खबरों की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे प्रयास को जरूर सराहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, इससे हमें और बेहतर रिपोर्टिंग की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अपनी राय भी जरूर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किन मुद्दों पर और खबरें देखना चाहते हैं। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें सही पत्रकारिता की दिशा में और मजबूती देता है। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।